हाँ जी, नमस्कार सभी को। और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और पक्का पक्का है कि भाई एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो फोकस रहिएगा, ध्यान रखिएगा ओके इन क्वेश्चंस पे और इनको रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है दैट इज विच इज अ सेकंड पेंडुलम। कई बार आपके एनडीए में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ टर्म्स वो आपको दे देता है और ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स में ही आपको मिले, ये फिजिक्स में भी दे देता है, केमिस्ट्री में भी दे देता है, बायोलॉजी में भी दे देता है, और साइंस के अंदर ही एक छोटा सा टॉपिक जो कई बार ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो, एनवायरनमेंट। ओके, जैसे एक बार पूछ लिया था सिज क्या होता है, जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है उसको सिज कह देते हैं। तो वैसे ही पूछा है कि भाई सेकंड पेंडुलम कौन सा होता है। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, एक ऐसा पेंडुलम जो ट्वाइस मोशन करता हो, एक ऐसा पेंडुलम जिसका मैक्सिमम क्या हो, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, या फिर नन ऑफ दिस। सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, उसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हाट इज द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है, कोई भी सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम का बॉब है। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, एक्सेलरेशन भी है, सब कुछ है। एक्सेलरेशन के बारे में अभी लास्ट में आपने देखा, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, तो भैया घट बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने पे डिक्रीज हो जाती है, नीचे आने पे बढ़ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पे बढ़ जाती है, नीचे आने पे घट जाती है। तो ना तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना ही काइनेटिक एनर्जी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। यही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। एक लड़की है, झूले पे बैठ के झूल रही है। अ गर्ल सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड अप व्हाट विल अफेक्ट। पहले बैठ के झूल रही थी, फिर खड़ी हो जाती है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई इसकी, पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई। और टाइम पीरियड किस पे होता है, 2 पाई √L/G पे। जब लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। A bob of a simple pendulum of length L is negatively charged. एक बॉब है जिसपे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम लेंथ L, इसकी लेंथ L है। ए पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉब। एक पॉजिटिव चार्ज क्या है, इसके पास में रखा हुआ है, एंड द पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड। आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इससे अफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अफेक्टिव लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी एंड यू कैन रिवाइज इट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज यू कैन यूज द कोड SS30। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने बताया हाईलाइट के बारे में कि मैंने जो अपने जितने भी पीडीएफ और उनके आंसर की हैं टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एनडीए में अपडेट कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। आपको कोई और ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।